समय पर कोर ग्रुप की बैठक होती है और इसी के निमित्त कल एक बैठक होनी है। इस बैठक में जो हमने पिछले दिनों कार्यक्रम किए और जो आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम हम करने वाले हैं उन कार्यक्रमों की समस्या और आगे की कार्यक्रमों की विवेचना, ये दोनों चीजें होती हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस बैठक में हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं और माननीय महामंत्री संगठन भी उस बैठक में रहेंगे। तो हम समझते हैं कि आगे चूंकि चुनाव आने वाले हैं और उनका समय समय पर हमको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, देखिए कल उत्तराखंड बीजेपी के कोर ग्रुप की ये बेहद बड़ी और अहम बैठक होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, दिल्ली में ये कोर ग्रुप की बैठक होनी है और जिस तरीके से कोर कमेटी जो उत्तराखंड की है और उसके तमाम सदस्य जो है वो उसमें शामिल होंगे और उसके साथ साथ जो है जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस पूरी बैठक में शामिल होंगे और जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल जो है वो होंगे। बैठक में जो है कई प्रकार के एजेंडे जो है रखे जाएंगे, खासतौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस पर चर्चा जो है वो की जा सकती है कि 2027 में किस तरीके से भाजपा जो है वो रणनीति बनाएगी, क्या चुनाव के क्या कुछ एजेंडे के साथ जो है चुनाव में जाएगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है बैठक में चर्चा होगी। उसके साथ साथ जिस तरीके से जो अभी जो क्या क्या कार्यक्रम अभी संगठन के स्तर पर जो है भाजपा के चल रहे हैं और आगामी दिनों में किस तरीके के कार्यक्रम होने हैं, इन चीज़ों पर जो है वो चर्चा होगी। उसके साथ साथ जिस तरीके से अगर देखा जाए तो 2027 के विधानसभा चुनाव में जो पिछले साल 2022 में जो भाजपा हारी सीटें थी उस पर भी मंथन जो है वो किया जाएगा कि आखिर उस हारी हुई सीट पर किस तरीके से जीत दर्ज की जाए और 2022 में के समय पर जो जीती हुई सीटों में कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें काफ़ी कम मार्जिन से जो है भाजपा जीती थी, उन सीटों पर भी मंथन जो है वो किया जाएगा। इस बार जिस तरीके से उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो जिन विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उन विधायकों का टिकट जो है वो काटा जा सकता है, तो उसको लेकर मंथन किया जा सकता है क्योंकि SIR जो जिस तरीके से जो पूरे देश भर में चल रहा है और उत्तराखंड में भी SIR के तहत जो है काम किया जा रहा है और उसमें अभी तक 8 लाख से ज़्यादा वोटरों के नाम जो है वो काटे गए हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों की चिंताएं इससे भी बढ़ी हुई है कि जिस तरीके से जो वोटर काटे गए हैं वो किसी भी दल का समीकरण जो है वो बिगाड़ सकती है। तो वहीं देखिए, जैसा अभी आपने उपेंद्र बताया कि 8 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम SIR प्रक्रिया के दौरान काट दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना होगा आने वाले चुनावों में। देखिए बिल्कुल, क्योंकि 2022 में भी चुनाव हुए, 2024 में 25 में चुनाव हुए और उसमें ये पूरा देखा गया कि अगर ये 8 लाख वोटर अभी नहीं है तो उससे पहले इनमें से कुछ वोटर ऐसे होंगे जिन्होंने वोट दिया होगा और उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टियों का समीकरण जरूर बिगाड़ा होगा। लेकिन अब जो 8 लाख वोटर अभी कटे हैं और अभी दूसरा चरण SIR का होना है तो ऐसे में कुछ और वोटरों के नाम भी जो है वो काटे जा सकते हैं, तो उसको लेकर जो है चिंताएं बढ़ रही है कि अभी और ज्यादा वोटरों के नाम जो है लिस्ट से जो है वो काटे जाएंगे। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों का समीकरण जो है वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है, तो इसको लेकर चिंताएं दोनों ही पार्टियों को है कि आखिर किसके वोट जो है सबसे ज्यादा कट रहे हैं, क्या कांग्रेस के ज्यादा कट रहे हैं या भाजपा के कट रहे हैं। तो इसको लेकर भी राजनीतिक दलों की चिंताएं हैं, इसको लेकर मंथन जो है वो किया जाएगा। जिस तरीके से हालांकि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा की ओर से BLA जो है अपने नियुक्त कर दिए गए हैं, वो भी पूरी लिस्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर भी मंथन जो है बैठक में किया जा सकता है। और खास तौर पर जो आगामी चुनाव है 2027 के, उसमें कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि वह भी लगातार जिस तरीके से कार्यक्रम अपने तय कर रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर आ रहे हैं और लगातार इस बार जो है खासतौर पर कांग्रेस पूरी सक्रिय नजर आ रही है, उनके तमाम बड़े नेता जिस तरीके से यहां पर दौरा कर रहे हैं, तो इसमें भी भाजपा की चिंता जो है वो बड़ी है। तो उस पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है कि आखिर कांग्रेस जिस रणनीति के साथ चल रही है उस पर किस तरीके से यानी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस को एक टफ कंपटीशन की तरह देख रही है।
बिल्कुल, क्योंकि 2027 का चुनाव जो है वो आसान नहीं होने वाला है किसी भी दल के लिए, और उसको लेकर पूरी तैयारी दोनों पार्टी जो है वो करती नजर आ रही है। हालांकि भाजपा ये जरूर कह रही है कि इस बार तीसरी बार जीत कर जो है हैट्रिक जो है उत्तराखंड में लगाएंगे, और उसको लेकर तमाम कार्यक्रम जो है वो लगातार हो रहे हैं। संगठन स्तर पर लगातार काम जो है वो किया जा रहा है, लगातार बैठकें संगठन स्तर पर जो है वो भाजपा की हो रही है। दूसरी ओर कांग्रेस भी जिस तरीके से देखा जाए तो उनके तमाम बड़े जो नेता हैं वो उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी यहां पर आ चुके हैं, उनके प्रदेश प्रभारी लगातार जो है बैठक में कर रही हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष 8 अगस्त को जिस तरीके से हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो इससे साफ है कि एक टफ जो है ये पूरी तरीके से चुनाव होने वाला है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी इस पूरे चुनाव को इस बार हल्के में नहीं लेना चाहती है, और पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस जो है वो रणनीति बना रही है। तो ऐसे में भाजपा के लिए एक चुनौती जो है कांग्रेस इस बार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर लगातार संगठन स्तर पर भाजपा बैठक कर रही है, कार्यक्रम चलवा रही है। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले जिस तरीके से जो राज्य मंत्री हैं उनकी बैठकें भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री ने की, उन्होंने भी संगठनात्मक बैठक करते हुए तमाम कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, और उनको साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि संगठनात्मक जितने भी कार्यक्रम होंगे उनको राज्य मंत्री जो है उसमें जो है भागीदार रहेंगे। यानी कि वो साफ तौर पर उनको भी काम पर लगा दिया गया है कि आपको संगठन स्तर पर किस तरीके से काम करना है। तो साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा भी पूरी रणनीति कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जो कांग्रेस पिछले 2 चुनाव जिस तरीके से हारी थी, और उसके बाद इस बार कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है, तो उसके लिए भाजपा भी पूरी तरीके से तैयारी करने में जुटी हुई है। वहीं देखिए उपेंद्र, एक बात ये भी सामने निकल कर आती है, देखिए कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी की। वहीं अभी हमने बीते दिनों देखा था कि कैसा जंतर मंतर की बात कर लें, राज्य की भी अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भी छात्र आंदोलन बढ़ चढ़कर हुआ था, छात्रों ने प्रदर्शन किया था। वहीं पूरे देश में लगातार हमने देखा था कि छात्रों की ओर से आंदोलन किया गया था पेपर लीक को लेकर। और वहीं अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने भी बीते 17 जुलाई को जाकर देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, बच्चों से उन्होंने बातचीत की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या इस मुद्दे पर भी बात हो सकती है कि छात्रों को कैसे साधा जाए, या फिर अगर हम बात कर ले जो युवा हैं उन्हें कैसे साधा जाए, क्या इस रणनीति को लेकर भी कल की बैठक में चर्चा हो सकती है? बिल्कुल साफ तौर पर इस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से जो जेएनजी के द्वारा जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, लाखों की संख्या में वहां पर जिस तरीके से छात्र वहां पर इकट्ठे हुए, और इसके बाद देहरादून में भी इसी तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला। इस बार ये जरूर है कि पार्टी का फोकस जो नए वोटर्स जो बने हैं, 18 साल के जो वोटर्स हैं, उन पर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो रहने वाला है। खासतौर पर जो 18 से 25 के बीच के जो वोटर हैं, हालांकि वो कुछ तो उसमें जेएनजी में नहीं आते हैं, लेकिन कुछ जो जेएनजी में आ रहे हैं, उन पर फोकस जो है वो जरूर पार्टी का रहेगा। और उसको लेकर भी मंथन जो है पार्टी के अंदर कोर ग्रुप की बैठक में जो है वो हो सकता है कि आखिर इनको किस तरीके से साधा जाए। हालांकि कांग्रेस के ने जिस तरीके से यहाँ पर उनके लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहाँ पर आए, उन्होंने छात्रों से संवाद किया, पेपर लीक जैसे मसलों पर, बेरोजगारी के मसले पर उन्होंने छात्रों से संवाद किया, चर्चा की। काफी संख्या में छात्र वहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने जिस तरीके से रैली को सफल बनाया था और एक संवाद जो है कायम किया था छात्रों के साथ, क्या भाजपा भी उसी तरह जो है छात्रों के साथ संवाद करेगी, उसको लेकर भी तैयारी जो है वो जरूर भाजपा कर सकती है। क्योंकि आगामी 2027 में ये जरूर जो जेएनजी हैं, जो नए वोटर्स हैं, वो जरूर समीकरण जो है पार्टियों का बिगाड़ सकती है। तो उस पर भी चर्चा जो है वो कोर ग्रुप की बैठक में हो सकती है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो कल जो ये बैठक होने जा रही है वो अपने आप में ही काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि जो आने वाले चुनावी रणनीति है उस पर भी इस पर फोकस रहेगा इस बैठक में। फिलहाल आपने जो भी जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।